दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेहद अच्छा क्वेश्चन किया था। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सब लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए क्लॉथ मर्चेंट परचेज सम क्लॉथ्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम होलसेलर at rupees 250 प्रति मीटर, 250 रुपीज प्रति मीटर, and mark the cloth for 16% above it. He sold 20% of it at marked price and 60% cloth at 5% discount. He received the bill from wholesaler and get 20% rebate on cost price. So the remaining cloth he sold, he gave gifts worth rupees 8,780, and if his total profit is 100 by 3%, then find how much cloth did he purchased from wholesaler. मैं एक बार इसे हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक कपड़ा व्यापारी है, उसने एक कुछ कपड़ा खरीदा उधारी पे होलसेलर से 250 रुपये प्रति मीटर से पर, एंड मार्क द क्लॉथ फॉर 16% अबोव, और 16% बढ़ाकर जितने में खरीदा था उससे 16% बढ़ाकर उसमें अंकित कर दिया, अंकित कर दिया। ही सोल्ड, उसने इस कपड़े का 20% भाग जो है मार्क प्राइस पे ही सेल कर दिया और 60% मतलब अंकित मूल्य पर ही सेंड कर दिया, और 60% क्लॉथ, जो 60% क्लॉथ था वो 5% डिस्काउंट पे, मतलब जितने मार्क प्राइस था उस पर 5% डिस्काउंट देके सेल कर दिया। तो उसका 20% कपड़ा बचा रहा। तो फिर उसको उसने उस समय जो है उसने बिल रिसीव किया, क्योंकि उस समय उसने उधार जो है कपड़ा लिया था। तो उसने बिल जब लिया तो उसको पता चला कि होलसेलर से उसको 20% का डिस्काउंट मिला है जितना उसने कपड़ा खरीदा था। तो 20% का डिस्काउंट मिला उसके सीपी पे। तो अगर 20% डिस्काउंट मिला तो बचा कुचा जो उसने 20% कपड़ा था जब उसने बेचा तो उसने क्या किया, 8,780 के गिफ्ट से दे दिए, 8,780 के गिफ्ट दे दिए। इफ इज टोटल, इस प्रकार उसका जो संपूर्ण लाभ हुआ वो लाभ परसेंट 100/3% था। तो पूछा गया है देन फाइंड हाउ मच क्लॉथ डिड ही परचेज फ्रॉम होलसेलर। तो उसने कितना कपड़ा यानी कितने मीटर कपड़ा उसने होलसेलर से खरीदा था। तो इसमें सबसे बड़ा केस आता है कि हम सीपी जो हमारा मर्चेंट है उसने कितने रुपए में खरीदा, इसको कैसे लेट करें, कितने यूनिट में खरीदा इसको कैसे लेट करें। तो हमने कहा यहाँ पर हमारे पास 2-3 फ्रैक्शन हैं तो उनको हम लोग मानते हैं। तो 2-3 परसेंटेज वैल्यूज हैं। तो परसेंटेज वैल्यूज पहली हमारी 16%, ठीक है। एक हमारा दे रखा 100/3%, ये है 20%, ये 60%। तो 16% की हम जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25। 16/100 करेंगे 4/25 आ जाएगी। तो हमें अगर कॉस्ट प्राइस का 16% बढ़ा के अंकित करना है तो हमें 4/25 करना पड़ेगा। अगर उसका 4/25 करना है तो हमें कहीं ना कहीं सीपी को 25 का मल्टीपल लेट करना होगा, तभी उसका हम 4/25 कर पाएंगे। इसलिए सीपी को हमने अभी फिलहाल के लिए हमने 25 माना, ठीक है। इसके बाद में हमने फिर देखा कि हमें जो है 20% भी करना है, 20% भी करना है, 20% भी करना है, 60% करना है, यानी 1/5, 3/5। तो यानी 5 अपॉन में आ रहा है, यानी इस 5 और भी करना है 1/5। तो हमें कहीं ना कहीं सीपी को 5 से और गुणा कराना पड़ेगा। तो फिर हमने सीपी में 5 से गुणा कराया है, ये देखिए। तो सीपी में 5 से और गुणा करा दिया। उसके बाद हमने देखा कि हमें जो है प्रॉफिट परसेंट 100/3% है, और 100/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 100/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। तो 1/3 होती है। तो यानी हमें उसका सीपी का 1/3 भी करना पड़ेगा। अगर 1/3 करना पड़ेगा तो सीपी को 3 का मल्टीपल और मान लो, इसलिए यहाँ 3 से गुणा और करा दिया। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर हमें 5% डिस्काउंट भी देना था। तो 5% अगर डिस्काउंट देना तो 5% क्या होगा, 5/100 करेंगे, यानी कहीं ना कहीं 100 का भी 5/100 यानी उसका 5/100 भी करना पड़ेगा। तो 5/100 भी करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 100 का और गुणा करा दिया सीपी में हमने 100 का गुणा और करा दिया, जिससे कि हमारा टोटल सीपी जो हमने लेट किया वो आ गया निकल के 37,500 यूनिट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में उसने बोला है कि उसने इतने में कपड़ा खरीदा, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए हैं, उसने उधारी पे लिया है, ठीक है। उधारी पे लिया तो उधारी पे लिया, और उसने क्या किया, जिसने इतने में खरीदा उससे 16% बढ़ाकर अंकित कर दिया। तो 16% बढ़ाकर अंकित किया। अगर 16% बढ़ाकर अंकित किया यानी कोई चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 16% बढ़ाई गई है तो अब वो कितनी हो जाएगी, अब वो हो जाएगी 116%। तो अगर 116% हो जाएगी तो 37,500 की थी, तो 37,500 के 116% में बेची जाएगी। तो 37,500 का 116% अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो 37,500 का 116%, जीरो से जीरो ये कट जाएगा, तो यहां से निकल के आ जाएगा 43,500। तो ये उसने अंकित किया इतने रुपए,
ठीक है। लेकिन अब हम लोग नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे, नीचे वाली लाइन ये वाली, कि जब उसने रिसीव किया बिल को फ्रॉम होल सेलर एंड गेट 20% रिबेट ऑन कॉस्ट प्राइस। तो जब उसने बिल रिसीव किया तो उसको जो है 37,500 नहीं देने पड़े, उसको होल सेलर ने 20% डिस्काउंट दे दिया, रिबेट दे दिया, 20% डिस्काउंट, छूट दे दिया। तो अब उसको एक्चुअल जो रुपए उसको देने पड़े हैं होल सेलर को, एक्चुअल रुपए जो उसको होल सेलर को देने पड़े हैं वो हमारे हैं, क्योंकि 20% डिस्काउंट मिल गया तो 37,500 देने थे और उसका 20% डिस्काउंट मिल गया उस पर, तो 100% में 20% डिस्काउंट यानी 80% में उसने जो है खरीदा होगा। तो 37,500 का 80% पे उसने खरीदा, यानी उसने एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस था उसका जिसको उसने दिया होगा वो दिया होगा 30,000 यूनिट। ठीक है, तो 30,000 यूनिट। अब ऊपर आ जाते हैं, उसमें बोला था, अब ऊपर देख लेते हैं, उसमें बोला था कि ही सोल्ड 20% ऑफ इट एट मार्क प्राइस। तो टोटल कपड़ा कितने का था? टोटल कपड़ा था 43,500 का। तो टोटल कपड़ा 43,500 मार्क प्राइस का था, 43,500 मार्क प्राइस का था। इसका जो है 20%, इसका जो है 20%, ये देखिए 20%, तो 43,500 का 20% कितना आ जाएगा? तो 43,500 का 20%, 43,500 इंटू 20/100 करेंगे, तो यहाँ से 43,500 का 20% आएगा 4700, तो 4700 हमारा निकल के आ जाएगा। तो 8700 निकल के हमारा आ जाएगा। इतना रुपए का कपड़ा उसने मार्क प्राइस पे ही सेल किया है, इतना कपड़ा उसने मार्क प्राइस पे ही सेल किया है। ये देखिए लिखा है 20% ऑफ इट एट मार्क प्राइस और 60% 5% डिस्काउंट पे 60% कपड़ा। तो इतना उसने मार्क प्राइस पे ही सेल कर दिया, यानी इतना उसने 8700 रुपये में ही सेल कर दिया। अब उसके बाद में जो 60% कपड़ा था 43,500 का 60% कितना हो जाएगा? तो 43,500 का 60% निकल के आ जाएगा, 43,500 इंटू 60/100 करेंगे तो वहां से निकल के हमारा आ जाएगा हमारा 26,100, तो वहां से 26,100 निकल के आ जाएगा। लेकिन इतने रुपए का कपड़ा उसने 5% डिस्काउंट पे सेल किया, तो एमपी तो अपने आप में 100% होता, तो 5% डिस्काउंट पे सेल किया, तो यानी कितना 26,100 के 95% में सेल किया होगा। तो 26,100 का जब 95% निकालेंगे तो 26,100 इंटू 95/100 करेंगे तो वहां से 0 से 0 कट जाएगा, तो 261 इंटू 95 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 24,795। यानी उसने जो 60% कपड़ा है वो 24,795 में बेचा, और जो पहले 20% कपड़ा था वो 8700 रुपये में बेचा था। ठीक है, अब देखो टोटल 20% 60% यानी 80% कपड़ा खत्म हो चुका है, तो अब बचा 20% कपड़ा। तो जब 20% कपड़ा जब बेचने वाला था तो उसको पता चला कि उसको 20% डिस्काउंट मिल गया, तो भाई वो खुश हो गया, तो 20% डिस्काउंट उसको मिल गया। तो उसने क्या किया, 43,500 का 20% पहली बात तो निकालेंगे कि 20% कपड़ा है तो 8700 रुपये का कपड़ा बचा था उसके पास। तो उसको जब डिस्काउंट मिल गया तो हमें नहीं पता कि उसने कितने में बेचा है वाला कपड़ा, तो हमने मान लिया कि लेट एसपी ऑफ रिमेन क्लॉथ्स एक्स, तो हमने मान लिया सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग जो क्लॉथ्स है जिनका मार्क प्राइस 8700 एक्स। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से निकालें तो उसने टोटल सेल कितने में किया? टोटल सेल उसने किया है 8700, 26,100 और प्लस एक्स, तो टोटल सेल उसने इतने का कर दिया है। तो 8700 प्लस 8700 सॉरी टोटल सेल उसने किया है, एक मिनट, टोटल सेल उसने किया है 87, टोटल सेल उसने किया है 8700, 24,795 एंड एक्स। ठीक है, तो टोटल जुड़ के सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और हमको पता है कि उसको जो है ओवर उसके एक्चुअल सीपी पे 100/3% का प्रॉफिट हुआ है, तो 100/3% का अगर उसको प्रॉफिट हुआ है तो टोटल एक्चुअल सीपी कितना था? एक्चुअल सीपी था 30,000, एक्चुअल सीपी 30,000 था, और हमको पता है 100/3% का प्रॉफिट हुआ है, और 100/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3 होती है। तो अगर 1/3 होती है, अगर 1/3 होती है तो यानी 3 में 1 का लाभ, यानी 4/3 में सेल होगा, तो 4/3 में सेल करेगा, तो 30,000 सीपी था तो 30,000 का 4/3 में सेल कर जाएगा वो, तो 30,000 का 4/3 में सेल करेगा तो कितना होगा? 30,000 इंटू 4/3, दोनों ही सेलिंग प्राइस हैं ये, तो दोनों ही सेलिंग प्राइस है इसलिए दोनों को इक्वल कर दिया। तो इक्वल कर दिया तो यहाँ से हमें रिमेनिंग क्लॉथ्स का, ये जो रिमेनिंग क्लॉथ्स था हमारा, ये वाला एक्स जो रिमेनिंग क्लॉथ्स था उसका जो है हमारा एसपी आ गया 6505, तो 6505 आ गया। हमें पता है रिमेनिंग क्लॉथ्स का एमपी भी पता है 8700 है और एसपी 6505 है, तो कितने का डिस्काउंट मिला होगा? क्योंकि एमपी में से एसपी को घटा देंगे तो मुझे नहीं पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट। मैंने बोला कोई आइटम है 100 रुपये मार्क प्राइस है उसका, मैं उसको 80 में बेच दूँ, तो मैंने कितने का डिस्काउंट दे दिया? मैंने 20 यूनिट का डिस्काउंट दे दिया, तो वही 8700 का है, 6505 में सेल किया तो कितने का डिस्काउंट दे दिया? उसको डिस्काउंट दे दिया 2195 का डिस्काउंट हमने दे दिया।
तो 2195 डिस्काउंट क्यों दिया? क्योंकि उसने 8780 के जो गिफ्ट्स जो दे दिए हैं वो उसने सीधा सीधा डिस्काउंट ही तो दे दिया। अगर 8780 के गिफ्ट उसने फ्री में दे दिए तो उसने सीधा सीधा इतना डिस्काउंट दिया, तो 2195 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8780 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग अगर एक यूनिट की वैल्यू निकालें तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4, तो एक यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। और उसको हमको पता है एक्चुअल सीपी कितना था, एक्चुअल सीपी था 37,500 यूनिट, जैसा कि आप लोग ऊपर देख सकते हैं। एक्चुअल सीपी ये देखिए लिखा हुआ है 37,500 यूनिट। तो अगर एक्चुअल सीपी 37,500 यूनिट था तो एक यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 37,500 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 37,500 यूनिट की वैल्यू 37,500 इंटू 4 करेंगे तो 1,50,000 आ जाएगी। तो 1,50,000 रुपए का उसने कपड़ा खरीदा था। अगर 1,50,000 रुपए का उसने कपड़ा खरीदा था और 250 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से उसने कपड़ा खरीदा था, तो अगर 250 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से कपड़ा खरीदा था तो 1,50,000 बटे 250 कर देंगे, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि उसने 600 मीटर क्लॉथ खरीदा था। कितना क्लॉथ खरीदा था? 600 मीटर क्लॉथ उसने खरीदा था। आई होप आपको ये मेथड क्वेश्चन का समझ में आया होगा। इसका मैं एक एडवांस मेथड जो एक क्वेश्चन का है, मतलब वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो उससे पहले थोड़ी सी बात आपको समझा देता हूँ कि एक बात बताइए, अगर मैं बोलूँ कोई 20% है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी अगर मैं बोलूँ 5, मैं अगर 5 कोई चीज़ मानता हूँ तो उसका 20% कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो उसका 20% हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला था कि उसने जो हमारा होलसेलर था उसने जब सेल किया हमारे किसको? क्लॉथ मर्चेंट को। तो क्लॉथ मर्चेंट को सेल किया, तो क्लॉथ मर्चेंट को 20% जो है किसके उसको क्लॉथ मर्चेंट को 20% रिबेट दिया था उसने, तो डिस्काउंट दिया था। तो 20% डिस्काउंट दिया था तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। तो 20% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है तो जो इनिशियल सीपी था जिसपे उसने खरीदा नहीं था चीज को, सिर्फ उसने जो है खरीदा नहीं था, केवल उसको उधारी पे उसने दे दिया था, लेकिन उसने पैसा जो दिया वो 20% डिस्काउंट के बाद जो आइटम आया है, 20% डिस्काउंट के बाद जो क्लॉथ का रुपए था उसने उतना रुपए उसको दिया है जो होलसेलर को। तो 20% की डिस्काउंट फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/5। तो 5 में अगर 1 का डिस्काउंट देंगे तो कितना होगा? 5 में 1 का डिस्काउंट देगा तो कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। यानी एक्चुअल सीपी से इनिशियल सीपी, जो इनिशियल सीपी जिसका उसने पे नहीं किया था लेकिन एक्चुअल सीपी जिसका उसने पे किया था, इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 4/5 के रेशियो में आ जाएगा। 4/5 के रेशियो में आ जाएगा। इसके बाद में हमको एक बात और पता है कि एसपी अपॉन, ये देखिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि उसके बाद बोला उसको एक्चुअल सीपी पे, उसके बाद में दिखा दें, उसके बाद उसको एक्चुअल सीपी पे 100/3% का प्रॉफिट हुआ है। तो एक्चुअल सीपी पे अगर 100/3% का प्रॉफिट हुआ है तो 100/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो 100/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। तो यानी 3 अगर मैं उसका एक्चुअल सीपी मानूं तो 1 का लाभ लेके एसपी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो एसपी से जो एक्चुअल सीपी का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा? एसपी से एक्चुअल सीपी का रेशियो हमारा ये आ जाएगा 4/3। अब मैं ये दोनों वैल्यूज को अगर मैं गुणा करा देता हूं तो एक्चुअल सीपी से, एक मिनट, एक्चुअल सीपी कट जाएगा तो यहां से निकल के आ जाएगा एसपी अपॉन इनिशियल सीपी। 4/5 इंटू 4/3 करेंगे, 4 को 16, 5 15, तो एसपी अपॉन इनिशियल सीपी कितना आ जाएगा? 16/15। अब एक बात बताइए, उसने इनिशियल जिसका उसने पे नहीं किया था उस पे जो उसको जो है उसने आइटम खरीदा था, तो खरीदा था उसके बाद उसने उसी इनिशियल सीपी पे उसने कितना 16% बढ़ाकर अंकित किया था। तो 16%, ये देखिए लिखा हुआ है, एक मिनट में आपको दिखा, 16% बढ़ाकर अंकित किया था। ये देखिए द क्लॉथ फॉर 16% अबव इट। तो 16% बढ़ाकर अगर अंकित किया था, 16% बढ़ाकर अंकित, तो 16% फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी? 4/25। तो यानी अगर मैं 25 इनिशियल सीपी मान लेता हूँ तो 4 बढ़ाकर अंकित किया होगा, तो मार्क प्राइस कितना होगा? 25 में से 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 29। तो मार्क प्राइस से इनिशियल सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 29/25 आ जाएगा। और यहाँ से सेलिंग प्राइस का ये आ जाएगा, सेलिंग प्राइस से इनिशियल सीपी का रेशियो ये है और मार्क प्राइस से इनिशियल सीपी का रेशियो ये, और दोनों को मैं डिवाइड करा देता हूँ। जैसे ही डिवाइड कराऊंगा वैसे ही इनिशियल सीपी से इनिशियल सीपी कट जाएगा, एसपी अपॉन एमपी का रेशियो डिवाइड होगा, तो 16/25 और ये 29/25 अपॉन हो जाएगा, तो ऊपर आके इंटू 25/29 हो जाएगा। तो यहाँ से एसपी अपॉन एमपी का जो रेशियो आ जाएगा वो 80/87 आ जाएगा।
तो ठीक है, यहाँ से डिस्काउंट अपॉन एमपी देखें अगर हम, तो अगर मैं एमपी में से एसपी घटा देता हूँ तो मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 87 एमपी था, 80 एसपी था, तो 87 में से 80 घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 डिस्काउंट आ जाएगा। और एमपी कितना है, 87, तो टोटल जो एमपी है वो 87 और टोटल डिस्काउंट 7, तो डिस्काउंट से एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 7/87। ठीक है, अब यहाँ पे हम वेटेड एवरेज का थोड़ा सा कंसेप्ट लगाएंगे कि उसने शुरुआत में बोला था कि उसने 20% कपड़ा मार्क प्राइस पे ही सेल कर दिया। अगर 20% कपड़ा मार्क प्राइस पे ही सेल कर दिया तो वेटेड एवरेज फ्रैक्शन रूप में लगाएंगे। तो 20% की वैल्यू क्या होगी, 1/5। ठीक है, तो 1/5 कपड़ा जो था उसको जो है 20 मार्क प्राइस पे सेल कर दिया, तो उसमें 0% डिस्काउंट दिया, इसलिए इस पे 0 का गुणा किया। ठीक, उसके बाद उसने 60% कपड़ा यानी 3/5 उसको 5% डिस्काउंट पे सेल किया। 5% डिस्काउंट की वैल्यू होती है 1/20, तो 1/20 इंटू 1/20 प्लस नहीं पता कि 20% बचा 20% कपड़ा जिसकी वैल्यू 1/5, इसको कितने डिस्काउंट पे सेल किया नहीं पता, तो उस डिस्काउंट से एमपी का रेशियो यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आएगी, इंटू ए इंटू 1/5। तो ये वेटेड एवरेज से ये डिस्काउंट अपॉन एम टोटल डिस्काउंट अपॉन टोटल एमपी आ गया, और यहाँ हमने निकाल ही लिया टोटल डिस्काउंट अपॉन टोटल एमपी, दोनों को हमने बराबर कर दिया। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 2195/8700, 2195/8700, जहाँ पे 2100 क्या है कि जो रिमेनिंग क्लॉथ्स थे, जब उसको मिला है, तो तब उसको जब पता चला है कि उसको जो है 20% डिस्काउंट मिला, तब उसने जब क्या किया था, गिफ्ट जो है 8780 के जो है दिए थे फ्री में, तो तब तब उसके बाद जो 20% डिस्काउंट, 20% जो हमारा जो कपड़ा था उसको जब बेचा था, तो उसी पे ये जो डिस्काउंट ऑफ रिमेनिंग और एमपी ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ, तो डिस्काउंट ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ कितना है 2195 और एमपी ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ कितना है 8700। तो देखो 8700 रिमेनिंग क्लॉथ का एमपी, और रिमेनिंग क्लॉथ कितने थे 20%, तो 20% की वैल्यू क्या है 8700 है। अगर 20% की वैल्यू 8700 है तो हमको पता है कि टोटल मार्क प्राइस कितना था 100%, तो 20% का 100% करने के लिए क्या 5 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 8700 इंटू 5 ये टोटल हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा। तो टोटल मार्क प्राइस आ जाएगा 43,500, तो टोटल मार्क प्राइस हमारा 43,500 आ गया। अब हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जब तक नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि हमारा कितने मीटर कपड़ा उसने खरीदा था, सॉरी उसने, हाँ कितने मीटर कपड़ा उसने खरीदा था। तो मार्क प्राइस तो हमें मिल गया, अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। और हमको एक बात पता है कि ये देखिए, हमें एक बात पता है कि एमपी से इनिशियल सीपी का रेशियो कितना है 29/25 है, यानी यहाँ पे हमको 29 की वैल्यू दे रखी है, 29 की वैल्यू 29 एमपी था, 29 की वैल्यू 43,500 है। तो अगर 29 की वैल्यू 43,500 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 43,500/29 आ जाएगी, 43,500/29 आ जाएगी। तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 25 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, 25 की वैल्यू आ जाएगी 43,500 इंटू 29/25 आ जाएगी। ठीक है, तो इतनी आ जाएगी। देखिए एक मिनट, फिर से थोड़ा सा हमें लग रहा मैंने गलती कर दी थी। तो हमको पता है कि हमारा मार्क प्राइस कितना था, हमारा मार्क प्राइस ये देखिए लिखा हुआ है, मार्क प्राइस से इनिशियल सीपी का रेशियो 29/125 था, ये अगर हमारा मार्क प्राइस 29 था, तो 29 की वैल्यू कितनी है, तो 29 की वैल्यू है कितनी 43,500, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 43,500/29 आ जाएगी। ठीक है, तो 25 की वैल्यू क्या आएगी 43,500 इंटू 25/29 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस ये निकल के आ जाएगा 37,500। तो 37,500 कॉस्ट प्राइस है, और हमको पता है डिस्काउंट हमारा ये देखो रिमेनिंग पे दिया हुआ है, ये देखिए डिस्काउंट हमारा रिमेनिंग पे, ये नहीं ये दिया हुआ है डिस्काउंट हमारा रिमेनिंग पे 2195। तो 2195 डिस्काउंट क्यों दिया है, क्योंकि उसने जो है 8,780 के जो गिफ्ट फ्री में दे दिए थे, तो वही डिस्काउंट हुआ। तो 2195 की वैल्यू आ जाएगी, 2195 की वैल्यू आ जाएगी 8,780। तो यहाँ से एक की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो एक की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 4 रुपये। तो 37,500 की वैल्यू निकल के आएगी, 37,500 इंटू 4 करेंगे तो 1,50,000 आ जाएगी। अगर 1,50,000 आ जाएगी तो हमको निकालना है कितने मीटर कपड़ा, तो 1,50,000 रुपये का उसने टोटल कपड़ा खरीदा, और कपड़े का प्राइस था 250 रुपये प्रति मीटर। तो 1,50,000 को 250 रुपये प्रति मीटर से डिवाइड करा देंगे तो पता चल जाएगा उसने 600 मीटर क्लॉथ खरीदा है। ठीक है, आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे क्वेश्चन करने के। अगर समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना देना चाहता हूँ कि ये जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन इतने बड़े हैं नहीं, ये मैं आपको बाकायदा जो है पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और प्लस पूरा एकदम सही से बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये बड़े लग रहे हैं। एक्सप्लेन करने में थोड़ा काफ़ी बड़ा करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन बड़े नहीं हैं, अगर कंसेप्ट अगर आपको आता है तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर लोगे। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।